तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रूल क्या क्या फॉलो करना होता है जिससे कि आप प्रॉफिटेबल हो सको। ठीक है, देखो भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ नहीं मांगता है आपको, सिर्फ आपको क्या मांगता है कि आप रूल फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो, बस इतना ही मांगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला रूल क्या होता है। जिसको नहीं पता होगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, मैं बता देता हूँ। इंडियन मार्केट का जो इंडेक्सेस होता है ना, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, ये सब जो इंडेक्सेस होता है ना, इसमें आपको ये गेस करना होता है कि वो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। मान लीजिए अगर आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये गेस करना होता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपको कॉल बाय करना होता है, और अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो आपको पुट बाय करना होता है। ठीक है, तो रूल क्या क्या होता है आप ये समझो। ठीक है, देखो भाई, बहुत कोई रूल ही नहीं बना पाते हैं कि मैं क्या रूल बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, समझ में ही नहीं आता है किसी को। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि रूल कैसे फॉलो करना है, मैं क्या रूल फॉलो करता हूं, आपको भी सेम रूल फॉलो करना है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप मेरे फैमिली मेम्बर हो। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा जिम्मेवारी है, तो आप कैसे भी करके बस आप सीखो। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ सेम उसी को फॉलो करो ताकि आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सको। ठीक है, सबसे पहला, मार्केट 9:15 में खुलता है और 3:30 में ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसी बीच आपको ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो, देखो भाई, 9:15 से 10 बजे तक ये जो 45 मिनट का टाइम होता है ना, मार्केट इसमें ज़्यादा ही वोलेटाइल होता है, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। इसमें आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सैलवेज नहीं होता है मार्केट, कछुआ का चाल नहीं चलता है, खरगोश का चाल चलता है यहाँ पे। ये जो है ना 45 मिनट, इसमें मार्केट अच्छा खासा मूव करता है। ठीक है, और लास्ट का जो मूव होता है 2:30 बजे के बाद से 3:30 बजे तक, फिर उसमें भी मार्केट अच्छा खासा मूव करता है। तो आपको जो ट्रेड करना है ना, बस यही 2 टाइम पे आप ट्रेड करो। देखो मैं करता हूँ वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपके पास अपना दिमाग है, अपना तरीका है, अपना स्ट्रैटेजी है, तो आप उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, बस लेकिन अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आप यही करो। देखो 9:15 से लेकर के 10 बजे तक आप मार्केट में रहो, हार्डली 10:30 बजे तक, इससे ज़्यादा आपको रहना नहीं है। और फिर 2:30 बजे आओ और फिर 3:30 बजे तक मार्केट में रहो। बस यही 2 टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले टाइम पे ध्यान देना है आपको। दूसरा ध्यान आपको कहाँ पे देना है, देखो अगर आप एक लोट से ट्रेड कर रहे हो, कहने का मतलब बैंक निफ्टी पे अगर आप एक लोट से ट्रेड कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैं ट्रेड तो कर रहा हूँ एक लोट पे, लेकिन कितना प्रॉफिट करूँ कितना लॉस करूँ ये मेरे को समझ में ही नहीं आता है। देखो भाई, अगर आप कम से कम 1:3 का रेशियो लेके चलोगे ना, तभी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी पे ट्रेड लिए हो, कोई भी स्टॉक पे मान लेते हो आप 300 पे कोई शेयर है उसका आप ट्रेड लिए हो, बैंक निफ्टी पे एक लोट पे 15 शेयर आता है। ठीक है, तो 300 का रेट है तो 4500 रुपया आपका जाएगा, कैपिटल पूरा फुल 4500 रुपया में आपको एक लोट मिलेगा। अब आपको इसमें प्रॉफिट क्या करना है, सबसे पहले तो 250 का आपको लॉस बुक करना है। 250 से 300 में स्टॉप लॉस आपको रहना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। 250 से 300 रुपया में आप स्टॉप लॉस लगाओ। टारगेट 750 से लेकर के 900 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए एक लोट पे। अगर आप 4,000 रुपया कैपिटल लगाए हो, 300 से मतलब 4500 रुपया अगर आपका एक लोट बाय करने पे पैसा गया है, तो आपका उस ट्रेड पे कम से कम 750 से 900 रुपया बनना चाहिए, तभी आप एग्जिट करो, उससे पहले आप एग्जिट मत करो। ठीक है, और स्टॉप लॉस अगर हिट होता है 300 रुपया का, 250 से 300 रुपया का, आप एग्जिट कर दो। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। एक लोट पे आपको मात्र 750 तक प्रॉफिट करना है, 750 से 900, 1000 जो भी हो जाए, लेकिन 750 कम से कम। और स्टॉप लॉस 300 रुपया खाना है, 250 से 300 रुपया। पहला रूल बताया मैं, सबसे पहला टाइम बताया, दूसरा मैं बताया कि कितना स्टॉप लॉस खाना है और कितना टारगेट आपको लेना है। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा मैं बताता हूँ, ओवर ट्रेड नहीं करना है आपको। अगर आप ओवर ट्रेड करोगे भाई तो आप ना समझ नहीं सकते हो कि क्या आपके साथ होने वाला है। ठीक है, आपका लॉस और प्रॉफिट से ज़्यादा ब्रोकरेज भर दोगे। ये गलती मैंने बहुत बार किया है। मैंने इतना ओवर ट्रेडिंग करता था ना, एक दिन पे 200 ट्रेड करता था मैं। उसके बाद क्या पता चलता था कि लॉस तो ठीक है अपने जगह पे, लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है, तो अगर मैं 10,000 प्रॉफिट में हूँ ना, तो 20,000 का मैं ब्रोकरेज ही भर दिया हूँ। तो इससे आपको बचना, ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। पूरे दिन भर में ना आपको मात्र 2 से 5 ट्रेड करना है। अगर 2 स्टॉप लॉस कंटिन्यू बैक टू बैक आपका अगर हिट हो जाता है, 2 से 3, भाई आप सिस्टम बंद करो,
आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। फिर अगला दिन मार्केट खुलेगा। मैं बताया हूँ कि आपके दादा के टाइम पे भी मार्केट यही था, जब आप दादा बनोगे तब भी मार्केट यही रहेगा, ठीक है। मार्केट कहीं जाने वाला है नहीं। आप जितना लंबा मार्केट में टिकोगे उतना आप बिकोगे, ठीक है। कहने का मतलब आप जितना अच्छा से ट्रेड करोगे, डिसिप्लिन पे रहोगे, रूल फॉलो करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ठीक है। ओवर ट्रेड मत करना। मर मरा के कितना भी कुछ हो जाए ना, कितना भी मन करे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ट्रेड करना, 5 से ज़्यादा एक भी ट्रेड मत करना, ठीक। फिर मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने अगर आप ट्रेड कर लिया, ठीक है, आपने 400 पे 300 पे बाय कर लिया। अब वो क्या होता है कि वन गो में मार्केट आपको 750 का टारगेट नहीं देगा, कैंडल वाइज मूव करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, अपना स्टॉप लॉस जो है ना, मान लीजिए अगर आप बाय किए 300 पे तो 4500 आपका गया। अब वो आपको प्रॉफिट दिखने लगा, मान लीजिए 500 का प्रॉफिट दिखने लगा, तो आपका वहाँ 500 प्रॉफिट दिखेगा। आप उसको ट्रेल करो अपने स्टॉप लॉस को, और अपना जहाँ से आपने बाय किया था वहाँ पे आप लगा दो, ठीक है। अगर आप वहाँ पे लगा दोगे तो आपका जो ट्रेड है ना वो रिस्क फ्री हो जाएगा, आपका लॉस फिर होने वाला नहीं है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेगा मार्केट, 500 से 700 प्रॉफिट होगा, फिर 500 पे स्टॉप लॉस लगा दो, 700 से 1000 जाएगा, फिर 700 पे स्टॉप लॉस लगा दो। अगर आप ऐसा ट्रेड करोगे ना, तो आप अगर मार्केट में कभी बड़ा मूव आएगा ना, तो आप बहुत अच्छा तरीका से उसको कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। बड़ा मूव आता है मार्केट में, वन वे में बड़ा मूव आता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, इसको ट्रेल कहते हैं। मतलब अगर आप अभी आपका स्टॉप लॉस 250 पे है तो उसको आप कट करके कोस्ट टू कोस्ट ले आओ, फिर कोस्ट टू कोस्ट से थोड़ा ऊपर ले आओ। ऐसा आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। चौथा चीज़, आपको मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है। अगर आपका लॉस हो गया, मान लीजिए पहला ट्रेड आपने लिया, आपका 300 का लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड आपने लिया, फिर से 300 का लॉस हो गया, मार्केट बंद करो भाई, मत करो ट्रेड फिर, ठीक है। फाइट नहीं करना है कि तुम मेरा लॉस कैसे करवा दिया, मैं तुमसे लड़ूंगा, जीत के दिखाऊंगा, ये नहीं करना है। कल भी मार्केट खुलेगा, आप कल भी प्रॉफिट कर सकते हो। अगर 2 स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हो जाता है, मार्केट से आप निकल जाओ। अब उसके बाद आपको ट्रेड ही नहीं करना है। अगर फिर से आप ट्रेड करोगे ज़बरदस्ती का, आपका गलती है, आप भुगतोगे। देखो भाई, पैसा आपका है, ठीक है। अगर आप गलती करोगे, यहाँ पे मार नहीं पड़ेगा, आपका पैसा जाएगा, आपके लिए पनिशमेंट वही है। तो मार्केट के साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एक और रूल बता देता हूँ, देखो मार्केट जब खुलेगा ना 9:15 पे, तो बहुत फास्ट जो कैंडल बनता है ना, बहुत फास्ट नीचे भी आता है और बहुत फास्ट ऊपर भी जाता है। तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप पैनिक करोगे कि भाई मार्केट भागने लगा, मेरे को ट्रेड करना, मेरे को ट्रेड करना, कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे, ठीक है। आपको ट्रेड करना ही नहीं है। जब तक आपको सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं आता है, जब तक आपके तरीका के हिसाब से मार्केट मूव नहीं करता है, जब तक आपको अपना रूल फॉलो नहीं करता है मार्केट, आपको जैसा ट्रेड चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, आपको ट्रेड नहीं करना है। फोमो पे नहीं आना है आपको, ठीक है। फोमो पे बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि फोमो पे अगर आप आओगे खुद आपका लॉस होगा, ठीक है। मान लेते हैं आप चलती कैंडल पे ले लिए हो ट्रेड, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? 300 में बोल रहा हूँ, 300 की जगह 500 पे बनेगा, 700 पे बनेगा। इंडियन मार्केट ऐसा होता है ना कि वन गो में अगर ऊपर जा रहा है ना, तो वन गो में नीचे भी आ जाता है, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज़ पता है। चलती कैंडल पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म पे अगर आपको मार्केट में रहना है तो चलती कैंडल पे कभी भी ट्रेड मत करना। अगर आप चलती कैंडल पे ट्रेड करोगे तो वो आपका गलती है, ठीक है। तो आपको मैं जो जो बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरा आएगा, मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरीक़ा से ट्रेड करना है, रूल क्या, मतलब ये तो रूल मैं बता दिया हूँ, अपना स्ट्रेटजी रिवील करूँगा जो आपको ठीक लगेगा, ठीक है। मतलब अगर आप अभी तक कुछ नहीं जानते हो ना, फिर भी आप अगले वीडियो पे मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ ट्रेड करना है, कैसे कैसे ट्रेड करना है, कैसे लाइन ड्रॉ करना है, कैसे सपोर्ट देखना है, कैसे रेजिस्टेंस देखना है, ये नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। आप ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो भाई, क्योंकि देखो नया चैनल है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं आपको ऐसा ऐसा रूल बताऊँगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जो लाख और 2 लाख रुपया में जो रूल बिकता है ना, मैं आपको फ्री में बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। आज मैं भी प्रॉफिटेबल हूँ अच्छा खासा, आपको भी प्रॉफिटेबल करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। बस आप मेरे बताए हुए रूल पे चलो,
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, किसी का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल पे बने रहिए, अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है।